किसी के मन में कोई कामना हो तो उसे क्या करना चाहिए, किस देवता की उपासना से किस वस्तु की प्राप्ति होती है। कहते ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। व्यास जी, किसी ब्राह्मण को ब्रह्म तेज की प्राप्ति की इच्छा हो तो कहते हैं वो बृहस्पति की उपासना करें। इंद्रियों में विशेष शक्ति की कामना हो तो वह देवराज इंद्र की उपासना करे। संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो प्रजापतियों की उपासना करे। लक्ष्मी चाहिए तो वह माया देवी की उपासना करें। तेज चाहिए तो अग्नि की उपासना करनी चाहिए। धन चाहिए तो वसुओं की उपासना करें। और प्रभावशाली पुरुष को वीरता की इच्छा हो तो वह भगवान रुद्र की उपासना करें। जिसे अन्न प्राप्ति की इच्छा हो तो अदिति माता की उपासना करें। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा हो तो अदिति माता के पुत्र देवताओं की उपासना करें। आयु प्राप्ति की इच्छा हो तो अश्विनी कुमारों की उपासना करें। प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक मातरों की उपासना करें। सुंदर रूप अच्छा मिल जाए तो गंधर्वों की उपासना करें। स्वरूप अच्छा प्राप्ति की इच्छा हो, सौंदर्य बढ़िया मिल जाए तो गंधर्वों की उपासना करें। और किसी का विवाह ना हो रहा हो, पत्नी बढ़िया प्राप्ति की इच्छा हो तो वह उर्वशी अप्सरा की उपासना करें तो सुंदरी पत्नी मिल जाती है। ऐसा यहाँ पर लिखा भैया, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। हाँ, यज्ञम यजेत यशस कामः कोश कामः प्रचेतसम्। यश प्राप्ति की इच्छा हो तो यज्ञ नारायण भगवान की उपासना करें। कोश प्राप्ति की इच्छा हो, कोश ज्यादा बढ़ जाए तो प्रचेताओं की उपासना करें। और विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमां सतीं। विद्या प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान शिव की उपासना करें। बच्चे लोग ध्यान से सुने जो पढ़ने वाले हैं, वैसे बच्चे कम हैं यहाँ, लेकिन फिर भी एक दो जो लोग हैं, हाँ हैं तो कुछ लोग। तो विद्या प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान शिव की भोलेनाथ की उपासना करें। शंकर जी की उपासना से विद्या बहुत बढ़िया। अच्छा, भोले बाबा बहुत सरल देवता है। आपको बढ़िया ज्यादा उपासना करनी आए तो बिल्वपत्र अक्षत पुष्प आदि चढ़ा दो तो ठीक है, और नहीं चढ़ा सकते हो तो केवल 1 लोटा जल चढ़ा दो। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। 1 लोटा जल चढ़ा दो। हर 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 हर, मंत्र की भी जरूरत नहीं, केवल हर 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 कह के जल चढ़ा दो। इतने से भोले बाबा कृपा करेंगे। लेकिन भैया इसका मतलब ये भी नहीं कि पढ़ना ना पड़े। हाँ, अब सावधान करते चले। आजकल एक श्रीमान जी है, वो उपाय बताते कथाओं में, कथा सुनाते हैं। तो उपाय बताने वाले वक्ता ने कह दिया कि बिल्वपत्र में शहद लगा करके शंकर जी में चिपका दो तो पास हो जाएगा लड़का, और उन्हीं का बच्चा 8 में फेल हो गया फिर बताने वालों का। तो राम जी, कर्म तो अवश्य करना पड़ेगा। कर्म करने के लिए भगवान ने आपको स्वतंत्र छोड़ा है, लेकिन हाँ, उपासना से आपको थोड़ा सा सहयोग मिल जाएगा, कृपा मिल जाएगी। आपके जो मार्ग में व्यवधान आने वाले हैं, विघ्न आने वाले हैं, बाधाएं आने वाली हैं, वो नहीं आएंगे। आपका पढ़ने में मन लगेगा, जो पढ़ोगे वो जल्दी से याद हो जाएगा, और भोले बाबा की कृपा से अच्छी विद्या है। इसलिए जल जरूर चढ़ा। विद्या कामस्तु गिरिशम दाम्पत्यार्थ उमां सतीं। आगे लिखा है दाम्पत्यार्थ उमां सतीं। घर में यदि झगड़ा हो रहा हो, पति पत्नी में आपस में बन ना रही हो। अब आजकल नीला ड्रम बहुत वायरल हो रहा है भैया, है कि नहीं? तो भैया किसी को नीले ड्रम से डर लगता हो, घर में खटपट होती हो, तो वो शंकर पार्वती की मिलित उपासना करने लग जाए। घर में शांति हो जाएगी, खूब प्रेम हो जाएगा आपस में, क्योंकि भोले बाबा में पार्वती मैया में बहुत प्रेम है कि नहीं? उल्टा परिवार होने पर भी बहुत प्रेम है, एकदम उल्टा है राम जी। आजकल होता तो पता नहीं कब लठ बज जाती है, लेकिन महाराज पार्वती मैया का नाम है अन्नपूर्णा। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण वही करती है, खिलाती वही है। और उनके पतिदेव महाराज भिखारी वेश बनाए घूमे। अच्छा बोलो, पूरे गांव को कोई महिला खिलाती हो और उसका पति महाराज भिखारी भेष बना करके घूमे, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? लेकिन कभी भी अन्नपूर्णा मैया ने भोले बाबा को फटकार नहीं लगाई। अच्छा, मैया का वाहन क्या है? सिंह, शेर, और भोले बाबा का वाहन है बैल, नंदी। अच्छा, सिंह में बैल में बनती है? नहीं बनती, लेकिन यहाँ पर दोनों के वाहन पीठ से पीठ जोड़ करके बैठते हैं, खूब राम नाम जप करते हैं। कभी आपस में बैर नहीं होता है, कभी मैया के
भुजंगराज, और गणेश जी का वाहन चूहा। और बोलो सर्प चूहा को देख ले तो। लेकिन यहाँ कभी नहीं सुना होगा कि भोले बाबा के आभूषणों ने गणेश जी के चूहा पर कभी आक्रमण किया, फुर्सत ही नहीं। अच्छा, भोले बाबा के आभूषण जो है वो सर्प है, और कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर सर्पों को खाता है, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि कार्तिकेय के वाहन मोर ने भोले बाबा के आभूषणों पर आक्रमण किया। क्योंकि भैया समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। सब भगवान के भजन में लगे रहने वाले हैं, सब राम नाम जप करने में लगे रहने वाले हैं। ये तो लड़ते वही लोग हैं राम जी जिन्हें भजन में रुचि नहीं है, जिन्हें खूब समय है, फुर्सत है, बैठे खाली। तो महाराज क्या करे, खाली खोपड़ी कह दो, खाली खोपड़ी शैतान की कहते लोग। तो शैतान तो लड़ाएगा, इसलिए खोपड़ी को खाली मत रहने दो, भगवान के भजन में लगा दो। दाम पत्यार्थ उमाम सती। अच्छा, एक बात और कहें भैया, आजकल ये झगड़ा क्यों होने लग गया पता है? आजकल ये झगड़ा क्यों होता है पता है? पहले नहीं होता था। पहले तो अग्नि की प्रदक्षिणा करके 7 जन्म की कसम खाते थे, 7 जिएंगे 7 मरेंगे। लेकिन भैया पहले में अब में अंतर हो गया। पहले पुराने जमाने पहले विवाह होता था और फिर बाद में प्रेम होता था, समझ रहे कि नहीं? पहले मैरिज और फिर लव बाद में होता है। अब प्रेम पहले हो जाता है और फिर बाद में विवाह होता है। कहते ना, बोले लव मैरिज हो गई, लव फिर मैरिज। तो भैया प्रेम करके तो पहले ही पेट भर लिया। हाँ, आजकल मोबाइल देवता चल गए, कई बार तो महाराज पहले से ही लग जाते लोग, महीनों सालों तक लगे रहते फोन में धड़ाधड़। और फिर विवाह होने के बाद में केवल फार्म भरने की जरूरत रह जाती है। विवाह हुआ, तलाक का फार्म भरे, छुट्टी। हम कोई हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं बात राम जी। जो लोग अपने माता पिता के कुल खानदान की मर्यादा को तिलांजलि दे करके अपने मन से विवाह करते हैं, महाराज उनका जीवन कभी सुखी नहीं रहता है। ये जो ड्रम में भरे गए थे ना महाराज, इन्होंने भी ऐसे किया था, तभी ड्रम में भरे गए। माता पिता की बिना आज्ञा पालन किए अपने मन से प्रेम वाला विवाह कर लिया था। और प्रेम करने वाला तो महाराज वो वासना का प्रेम होता है। आपसे वासना पूरी हो गई तो दूसरी जगह वासना बढ़ने लग जाएगी। जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता है वो आपका क्या होगा? जो अपने माता पिता के कुल खानदान की मर्यादा को नहीं रख सकी वो तुम्हारी मर्यादा को क्या रखेगी? बात कड़वी है लेकिन बात सच है। ये जो लोग मोबाइल वाले प्रेम करके और महाराज कुल खानदान की मर्यादा को त्याग करके अपना सर्वस्व नष्ट कर लेते हैं, महाराज वो जीवन भर दुखी रहते, कभी सुखी नहीं रह सकते। हम बहनों से भी प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं, माता पिता जब घर देखते हैं ना, चप्पल खिंच जाती है पिताजी की, चप्पल घिस जाती है दौड़ते दौड़ते। महाराज कम से कम 20, 25, 50 घर देखता है पिता, मेरी पुत्री ऐसे घर में जाए जो कभी भी महाराज उसे दुख ना मिले। जो घर पर कुल हो ये अनुपा, जो घर पर कुल हो ये अनुपा, करिए विवाह विवाह सुता अनुरूपा। तो घर में झगड़ा हो रहा हो तो भगवान शिव पार्वती की मिलित उपासना करो तो नीले ड्रम से डर नहीं लगेगा। बहुत सुंदर श्लोक है, अंतिम जो श्लोक है वो बहुत अद्भुत है, ध्यान से सुनो। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। बहुत सुंदर, ध्यान से सुनना। कहते किसी के मन में सब कुछ प्राप्ति की इच्छा हो, प्रतिष्ठा भी मिल जाए, ब्रह्म तेज भी मिल जाए, धन दौलत भी मिल जाए, सुंदर पत्नी भी मिल जाए, यश भी मिल जाए, विद्या भी मिल जाए, घर में शांति भी बनी रहे, सब कुछ प्राप्ति की इच्छा हो, और या फिर किसी के मन में कुछ प्राप्ति की इच्छा ना, कुछ नहीं चाहिए। तो यदि सब कुछ प्राप्ति की इच्छा है तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की सामरिया
तो सब कुछ मिल जाएगा। और यदि कुछ नहीं चाहिए तो भी भगवान की उपासना करो, कुछ नहीं चाहिए तो भगवान स्वयं आकर के मिल जाएंगे।